क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में ही है या फिर वो हर जगह मौजूद हैं? नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भागवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्यापक हैं। अर्थात, हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ, वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। अब हम इस श्लोक के 4 उपदेशों को अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो यह कई आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ। विज्ञान भी कहता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, बल्कि उसमें घुले हुए मिनरल्स और गुण हमारे जीवन को बनाए रखते हैं। दूसरे पे इसी तरह आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पेड़ पौधे जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में उपस्थित हैं, यानी कि जो भी जीवनदायी ऊर्जा है वह भगवान का ही एक रूप है। तीसरे पे श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं आकाश में ध्वनि हूँ। विज्ञान के अनुसार ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हवा और पानी के माध्यम के जरिए यात्रा करती है। जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव्स उत्पन्न होती हैं और वही हमें सुनाई भी देती हैं। इसी तरह ओम एक विशेष ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है और जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी भी उत्पन्न होती है। चौथे पे आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य में पुरुषार्थ जो कि श्रम और मेहनत हूँ। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि सफलता मेहनत और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम पुरुषार्थ मेहनत को सही दिशा में लगाएंगे तो जीवन में हर सफलता संभव है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि भगवान सिर्फ किसी मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जल, सूर्य की रोशनी, ध्वनि और हमारी मेहनत में भी बसे हुए हैं। अगर हम इस सत्य को समझ जाएं तो हमें हर चीज में ईश्वर की झलक दिखेगी और जीवन अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान भी बन जाएगा। तो अगली बार आप जब भी पानी पिएं, सूरज की रोशनी देखें या किसी भी ध्वनि को सुने या मेहनत करें, याद रखें कि वह भगवान का एक वास्तविक रूप ही है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।